Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to see the previous year question of दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हम लोग डीएमआरसी में पूछा हुआ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 2017 जो 14/2/2017 को एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू। इंडक्टेंस क्या करता है? अपोजेज द चेंज इन करंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू कितना होता है? 0.5 IM, मीन्स मैक्सिमम करंट जो है उसका हाफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, the approximate continuous rating of a motor for a load of 100 HP for 20 minutes as 3/4 load for next 10 minutes and no load for next 20 minutes is। इसको कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करके 72 HP आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन FHP इंडक्शन मोटर स्प्लिटिंग द फेज इज डन यूजिंग रेसिस्टेंस / कैपेसिटेंस की मदद से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मेट बाय DC सोर्स। क्या हो जाएगा? DC सोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड ऑन अल्टरनेटर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज। क्या होता है? टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड EMF। टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड EMF। क्वेश्चन नंबर 7 है, the equivalent inductance L1 of two inductors LA and LB in series having mutual inductance of M with cumulative connection is। क्या हो जाएगा? L1 is equal to LA plus LB plus 2M। क्वेश्चन नंबर 8 है, when used as an amplifier the transistor configuration which will give maximum gain is। किस में देता है मैक्सिमम गेन? कॉमन इमीटर में मैक्सिमम गेन होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? 0.625 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 10 है, बजॉल्स रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, what is the efficiency of a lamp of 230 volt producing total flux of 3000 lumens when taking a current of 1 ampere। इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करने पे आपको 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट इज यूज फॉर 10 आवर्स डेली फॉर 10 डे। इनर्जी कंज्यूम इज। इनर्जी निकालना है तो कितना हो जाएगा? 40 वाट है तो क्या हो जाएगा? 40 × 10 घंटा और 10 दिन तक कितना आ जाएगा? 4000 कितना आ जाएगा? वाट आवर आ जाएगा। किलो वाट में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट आवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग फोर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। डैम्पिंग फोर्स किससे होता है? ED करंट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोटर हैविंग ए स्मूथ क्रोम स्टील सिलेंडर एज इट्स रोटर विथ नो रोटर वाइंडिंग इज हिस्टेरेसिस मोटर। कौन सा हो जाएगा? हिस्टेरेसिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिएक्टेंस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर एट द इंस्टेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट एट इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा मोटर यूज किया जाता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैटल एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल बिकॉज। इसमें कौन सा गलत है वो आपको चुनना है। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज हायर देन ऑफ प्योर मेटल, ये जो है गलत है। सॉरी, ये जो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एलॉय इज लेसर देन डैट ऑफ प्योर मेटल, ये गलत है। ऑप्शन 4 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
क्यूरी पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच ए मैग्नेटिक मटेरियल लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग क्यूरी पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर ए RLC सीरीज सर्किट द करेंट एट रिजोनेंस इज, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर ए स्मूथ एंड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल ओवर वाइड रेंज द मोटर प्रीफर्ड इज, कौन सा मोटर प्रीफर किया जाता है? DC मोटर प्रीफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ द टू रेसिस्टर ऑफ वैल्यू 100 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट। 100 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस जो है पैरेलल में दो रेसिस्टर कनेक्ट किया जाता है और आपको पावर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉमनली यूज मेथड ऑफ वेल्डिंग टू मेक लैप वेल्ड्स इन थिन शीट इज, कौन सा वेल्डिंग का यूज किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विल गिव एक्यूरेट रीडिंग इन बोथ AC एंड DC इंस्ट्रूमेंट, कौन सा AC और DC में एक्यूरेट मेजरमेंट देता है? डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हैज, ओवर एक्साइटेड के केस में सिंक्रोनस मोशन क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर का कितना होता है? 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन केस ऑफ लीडिंग लोड पावर फैक्टर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर विल, क्या होगा? फॉल ऑन रिमूविंग द फुल लोड हटाने पे फॉल करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड क्या होता है? पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लीकेज करंट एलॉयड बाय IE रूल्स इज, कितना होता है? 1/5000 पार्ट्स ऑफ टोटल करंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एक्टिव पावर इन ए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 440 वोल्ट with a balanced load of inductive reactance of 3 ohm and resistance of 4 ohm per phase is, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 92.92 किलोवाट आ जाएगा। 30 है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इन एन इंडस्ट्रियल मेथड एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग ऑफ, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। मेगर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, इंसुलेशन रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मेगर की मदद से। द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए सिनुसाइडल क्वांटिटी ओवर ए साइकिल इज, कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए कैपेसिटर रन मोटर द स्टार्टिंग एंड रनिंग कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर, इलेक्ट्रोलाइटिक यूज किया जाता है स्टार्टिंग कैपेसिटर के तौर पे, रनिंग में ऑयल कैपेसिटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द मशीन यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इज, कौन सा मशीन का यूज किया जाता है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए? सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एनालॉगस टू, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द पर्पस ऑफ कैपेसिटर इन द फिगर इज, ये जो कैपेसिटर यूज किया गया है उसका क्या पर्पस है? टू कंपनसेट फॉर द फ्रीक्वेंसी एरर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज, यूनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्लगिंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज अप्लाइड टू इंडक्शन मोटर बाय, किसे अप्लाई किया? इंटरचेंजिंग 2 फेजेज ऑफ स्टेटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज, क्यों नहीं रन होता है? रोटर टर्क would then become 0। क्वेश्चन नंबर 40 है, द पावर इन ए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इज 3 times द पावर इन ए स्टार सिस्टम हो जाएगा। 41 है, ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 300 मिली वेबर इन ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स इज रिवर्टेड इन 0.2 सेकेंड, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इज 300 वोल्ट आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। 42 है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज, साइंटिस्ट जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन को निकाला, हेंस क्रिस्टियन और स्टेड। 43 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज, MMF का यूनिट क्या होता है? AT।
एम्पेयर टर्न्स। 44 है द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेस इन ए पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट टू कन्वर्ट ए बेसिक डिआरसोनेबल मीटर मूवमेंट with an internal resistance of 100 ohm and a full scale current of 1 milliampere to a multi-range DC voltmeter with ranges 0 to 150 volt and 0 to 300 volt। कैलकुलेट कीजिए, इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। 45 है द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरएल सर्किट इज एल बाई आर निकलेगा। आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एल बटे आर। 46 है ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm and inductance 2 Henry is connected to 100 volt DC supply through a switch. The initial rate of change of current at the instant of closing the switch is कितना हो जाएगा? 50 volt per second। 47 है find the line current under measurement if a 100:5 current transformer is used in conjunction with a 0 to 5 ampere emitter reads 3 ampere। 60 एम्पेयर आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। 48 है अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी द रोटर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी विजुलाइज एज क्या हो जाएगा? 2 रोटर्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ ए कॉमन स्टेटर वाइंडिंग। 49 है एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इज कैरेक्टराइज बाय जीरो रेसिस्टेंस। 50 है पावर फैक्टर ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट एट रिजोनेंस इज कितना हो जाएगा? यूनिटी होगा। आरएलसी पैरेलल आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? रिजोनेंस कंडीशन पे यूनिटी होगा। 51 है ए 3 फेज सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एट 1200 एम्पेयर 2000 मिली वोल्ट एम्पेयर 100 केवी 4 सेकेंड द रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेंट पूछ रहा है। 11.5 किलो एम्पेयर आ जाएगा। 52 है द पावर फैक्टर ऑफ लोड व्हेन वन ऑफ द वाट मीटर्स इंडिकेट ए नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग द 3 फेज पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड इज बिलो 0.5 हो जाएगा। 53 है द फुल लोड इफिशियंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ ए 230/115 वोल्ट 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग ए कॉपर लॉस ऑफ 60 वाट एट हाफ लोड एंड आयरन लॉस ऑफ 50 वाट इज 87% हो जाएगा। 54 है इन मैग्नेटिज्म द इक्विवेलेंट ऑफ यूनिट न्यूटन पर वेबर इज एम्पेयर पर मीटर एम्पेयर पर मीटर। फॉर द सर्किट सोन विल फाइंड करंट का वैल्यू निकालना है 6 एम्पेयर निकल जाएगा। 56 है इलेक्ट्रिक चेंज चार्ज ऑफ ए बॉडी इन ए कंडीशन ड्यू टू डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 57 है सॉल्ट सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 58 है परमिटिविटी ऑफ एयर इज कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। 59 है व्हेन रिवर्स बेस्ट ए पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट की तरह काम करता है। 60 है मूविंग आयरन टाइप मीटर हैज नॉन लीनियर स्केल एज थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IRMS का स्क्वायर। 61 है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर हैव पावर लेस देन 1 किलोवाट होता है। 62 है द टाइम मल्टीप्लायर फॉर एन इनवर्स टाइम रिले इज कितना हो जाएगा? TMS इजक्वल टू T/TM। क्वेश्चन नंबर 63 है इन ए पावर सिस्टम एक्टिव पावर कंट्रोल इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाएगा। 64 है एक्टिव पावर इन ए 3 फेज सिस्टम में बी कैलकुलेटेड एज P इजक्वल टू √3 VL/IL cos phi। 65 है इन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टेटर नो वोल्ट रिलीज इज टू सेफगार्ड द मोटर अगेंस्ट सडन फेल्योर ऑफ सप्लाई। 66 है करेंट ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज अल्टरनेटिंग करेंट। 67 है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ C इजक्वल टू 100 माइक्रोफैराड थ्रू ए रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम अप्लाइड विथ 100 वोल्ट द वोल्टेज एट दैट टाइम कांस्टेंट इज कितना आ जाएगा? 63.2 वोल्ट आ जाएगा। 68 है द रेट्स फॉर कंजम्पशन ऑफ 250 किलोवाट एट ब्लॉक रेट टैरिफ इज कोटेड एज फर्स्ट 20 किलोवाट आवर एट 60 पैसे पर किलोवाट आवर। नेक्स्ट जो है 25 किलोवाट पर आवर है 50 पैसे पर यूनिट है। नेक्स्ट जो है 35 किलोवाट आवर है
40 पैसे पर यूनिट है। एक्सीडिंग 80 किलोवाट आवर 30 पैसे पर यूनिट है। एवरेज कॉस्ट निकालना है, सब दिया हुआ है, बस इसको एवरेज निकाल देना है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिनुसाइडल वोल्टेज कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 70 है 1 वोल्ट कितना हो जाएगा 1 जूल पर कुलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। 71 है ए PMMC मीटर कैन बी यूज एज एन एमीटर यूजिंग शंट रेसिस्टर का यूज किया जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। फॉर्म फैक्टर ऑफ ए सिनुसाइडल वोल्टेज कितना हो जाएगा 1.11 होता है। 73 है ए ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम इच अदर बाय थिन कोट ऑफ वैनिश। 74 है एन एनर्जी मीटर इज डिजाइन टू मेक 100 रिवोल्यूशन फॉर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ 40 एम्पेयर एट 230 वोल्ट एंड 0.95 पावर फैक्टर लैगिंग फॉर एन आवर इज, इसको कैलकुलेट करने पे 874 आ जाएगा। 75 है फॉर द गिवन सर्किट शोन द करेंट सप्लाई बाय द बैटरीज कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जनरल 75 क्वेश्चन टेक्निकल रहता है और जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, जिससे कि आपका 15 क्वेश्चन होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इंडिया। ये तो अरुण जेटली, ये सब आपका डायनेमिक जीके हो गया एक तरह से, जो करेंट अफेयर्स हो गया। विच रिवर इन इंडिया इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख किसको बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का है सबसे लार्जेस्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे लार्जेस्ट है एरिया में, कच्छ इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, सबसे पहली वोमन कौन थी महिला जो ओलंपिक मेडल जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया इन 1853। 1853 में जो रेलवे स्टार्ट हुआ सबसे पहला टाइम, उस समय में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेलवे स्टार्ट हुआ था। 6 है हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उस समय में हरीश रावत थे। तो ये सब चेंज हो सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हु फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी, ये क्या है, स्टैटिक जीके हो गया, ये चेंज होने वाला नहीं है। चंद्रगुप्त 1। 8 है इन विच ईयर वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड, 1956 में शुरू हुआ था LIC जो है 1956 में शुरू हुआ था। 9 है व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। 10 है इन विच ईयर वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड, 1784 में पास हुआ था। 11 है इन विच ईयर वाज द 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास, 100th 2015 में 100वां हुआ था। विच नोबल ऐप अपग्रेडेड वर्सन वाज लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिसंबर 2016 फॉर एन इफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, गर्व सेकेंड लॉन्च किया गया था 2016 में यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, YV रेड्डी थे 14वें फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर इज द रामगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, कौन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट रोका गया है, आर्टिकल 24 में। अब देखिए ये आपका ये है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक्सप्रेस 450 ग्राम एज ए परसेंटेज ऑफ 5 kg 600 ग्राम, इसका परसेंटेज बताना है। 5 kg 600 ग्राम मतलब कितना हो गया, 5600 ग्राम हो गया, और 450 ग्राम उसका कितना भाग है ये बताना है। तो आप क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन केवल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखिए 19, सब क्वेश्चन को आप देख लीजिए और बैठ के सॉल्व कीजिए आप लोग। ये DMRC का क्वेश्चन पेपर है, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, देखिए किस तरह का रहता है, किस तरह का लेवल रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है,
25 है, 26 है। क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है बैठ के। 27 है, 28 है, क्वेश्चन नंबर 29, 30 है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। देखिए डिफरेंट सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 39, 40, 41, 42, 43, 44। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सब। अब जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश। आप अगर डीएमआरसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएमआरसी में आप जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में इंग्लिश की क्वेश्चन आती है, हमेशा इंग्लिश पूछा जाता है, तो इंग्लिश का भी प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। ये देख सकते हैं पैराग्राफ दिया हुआ है और उससे क्वेश्चन है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन। 17, 18, 19, 20 है, 21 है, 22 है। आप देखिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 25, 26, 27, 28। साइनोनेम एंटोनेम है। रफ का साइनोनेम एंटोनेम पूछा है, मीन्स विपरीत पूछा है। रफ का क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। 29 है, 30 है, 31, 32, 33, 34। डिफरेंट सारा क्वेश्चन है। 35, 36, 37। पॉपुलर का एंटोनेम पूछा है, मीन्स विपरीत शब्द। पॉपुलर का क्या हो जाएगा, अनकॉमन। साइनोनेम, एंटोनेम, पैराग्राफ, ये सबसे एग्जेक्टिव, वर्ब, ये सबसे क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। 43, 44, 45, 46, 47। यहाँ पे वॉइस और नरेशन से भी आपको क्वेश्चन दिखने को दिखेगा। नरेशन का क्वेश्चन है। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ये टोटल जो है 60 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।